जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम अपने परिवार के साथ नागपुर के प्रसिद्ध राम मंदिर का दर्शन करा रहे हैं, जो कि हमारा परिवार आज हम सब मिलकर के नागपुर में कोराड़ी माता के मंदिर के पास ही है। कितना दिव्य, कितना सुंदर, कितनी सुंदर गार्डन आपके सामने उपस्थित है। विश्व में ऐसा सुंदर मंदिर कहीं नहीं है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग उतर के यहीं आया हुआ है। बहुत ही सुंदर, लाखों ने करोड़ों लोग आकर के यहाँ निरंतर और इस मंदिर के दर्शन करते हैं। भारत के कोने कोने से लोग आकर के इतनी सुंदर प्रतिमा, करोड़ों लोग प्रतिदिन लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हम राम मंदिर में जाएंगे और राम जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग वहाँ आते हैं और राम जी सरकार की झांकियों का अवलोकन करते हैं। परिवार के साथ नागपुर में जो प्रसिद्ध राम मंदिर है उनका दर्शन आपको करा रहे हैं। कितना सुंदर गार्डन, कितनी सुंदर दिव्यता, ऐसा लगता है स्वर्ग उतर के आ गया है धराधाम पर। बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर। देखिए मूर्ति कितनी प्यारी है, कितना सुंदर प्यारा मंदिर है। और देखिए हम धीरे धीरे सीढ़ी चलते हुए आगे बढ़ते हैं और राम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इतना प्यारा मंदिर, कोराड़ी माता मंदिर के बाजू से ये अभी अभी नया तैयार हुआ है। कितना प्यारा गार्डन, कितना सुंदर दिव्य मंदिर, यहाँ की झांकियाँ, यहाँ का दिव्य दर्शन, ऐसा लगता है स्वर्ग ही स्वर्ग यहाँ दिखाई देता है। और कितनी प्यारी प्रतिमा आपके सामने है। दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निरंतर लोग आते हैं सुबह से शाम तक, और रात्रि का तो नज़ारा, लाइट का नज़ारा देखता ही बनता है। सुंदर, साफ शुद्ध शहर, यहाँ कोई गंदगी नहीं है। निरंतर लोग अपनी अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं और बढ़िया सावधानी पूर्वक वहाँ जाकर के प्रभु का आनंद लेते हैं। कितना सुंदर गार्डन बना हुआ है, प्यारे प्यारे पुष्प खिले हुए हैं और सभी लोग सुबह से शाम तक, कई एकड़ में यह मंदिर बना हुआ है, निरंतर लोग आते हैं और प्रभु राजा राम के दर्शन करते हैं। आइए हम मंदिर की ओर चलते हैं। धीरे धीरे राम जी सरकार का दर्शन करेंगे और झांकियों का दर्शन करेंगे। आज नागपुर का प्रसिद्ध राम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजा राम जी की कितनी बड़ी कृपा है कि आज नागपुर में राजा राम जी पधारे हुए हैं। कई करोड़ों का, कई अरबों का ये मंदिर बना हुआ है। भारतवर्ष से नहीं, यहाँ तो विदेश से भी लोग आते हैं और निरंतर झांकियों का अवलोकन करते हैं। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर यह स्थान है। देखिए कैसी झांकियाँ, ऐसा लगा है सोने ही सोना। आइए हम सर्वप्रथम गणेश जी को वंदना करते हैं। महिमा जास जान गणाओ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। हनुमान जी के भी दर्शन आपको हो रहे हैं। देखिए कितना प्यारा, सुंदर सी झांकियाँ प्रभु की हैं। जो देखिए लाखों लोग यहाँ पर सेवारत हैं और राम जी सरकार की झांकियों का अवलोकन कीजिएगा। कितना प्रसिद्ध पूरी राम कथा यहाँ पर लिखी हुई है। एक एक मूर्ति का दर्शन करेंगे। हर भाषा में यहाँ पर रावण जी का दर्शन होगा। हिंदी, उर्दू, मलयालम, सभी भाषाओं में यहाँ प्रभु का दर्शन होगा। देखिए यहाँ पर जो जो प्रसिद्ध थे उन सब की प्रतिमाओं का चिंतन हुआ है और यहाँ प्रमाण सहित लिखा हुआ है कि राम जी कब आए थे, कहाँ रुके थे, उनकी झांकी क्या है, उनकी महिमा क्या है। और एक एक मूर्तियों का दर्शन कितने प्यारे दिव्यता के साथ आप दर्शन कर रहे हैं राजा राम जी का। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुलसीदास जी ने किस तरह से वंदना प्रार्थना किया। हमारे शिव जी ने ही रामायण लिखी थी। शिव जी का दर्शन आप कर रहे हैं और हमारे तुलसीदास जी का आप दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं तुलसी, और यहाँ पर देखिए किस तरह से हमारा पूरा
राम दरबार सजा हुआ है और देवताओं को कितना प्रताड़ित किया गया है, परंतु राम जी ने सबको बचाया है। यहाँ समस्त संत जन वृद्ध जन आकर के निरंतर राजा राम जी की झांकियों का दर्शन करते हैं। देखिए कितने प्यारे राजा राम जी विराजे हुए हैं और उनके सामने संत सभा लगी हुई है। यहाँ समझा रहे हैं राम जी को वशिष्ठ जी महाराज। आगे आप बढ़ते हैं, कितने प्यारे राजा राम जी हनुमान जी महाराज आपस में मिलते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से बाण चलाना के लिए कहते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। और विद्या अध्ययन करने भगवान राजा राम जी भी गए थे। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करे सब जानी। राजा राम जी ने किस तरह से राक्षसों का विध्वंस किया और यहाँ भगवान राजा राम जी का दर्शन आप कर रहे हैं। और किस तरह से परब्रह्म परमात्मा राम जी की झांकियाँ, प्यारी प्यारी झांकियाँ, जो कि दर्शन से आनंदित प्रफुल्लित हो रहे हैं आप। जो भी निरंतर परमात्मा का प्रभु का दर्शन करता है, भूत बावन सरकार का दर्शन करता है, निश्चित रूप से भोले बाबा सब पर कृपा करते हैं। आनंद की वर्षा होती है। यहाँ भोले बाबा विराजे हुए हैं प्यारी सी झांकियों के साथ। राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। निरंतर प्रभु अपने नागपुर शहर में विराजित हैं और निरंतर आनंद की वर्षा होती है। प्रभु राजा राम जी निरंतर अवलोकन करते हैं। प्रभु परमात्मा राजा राम जी हनुमान जी महाराज कितना आनंद की वर्षा कर रहे हैं। कहते हैं सुबह से शाम तक प्रभु राजा राम जी अपने भक्तजनों के कैसे झूमर लगे हुए हैं। सब लोग दर्शन कर रहे हैं। लाखों लोग यहाँ प्रवेश होते हैं सुबह से शाम तक और झांकियों को देखते हैं तो देखते ही रहते हैं। संत अपनी कृपा और कहते संतन की सगलागरे तेरी अच्छी बनेगी। जो संतों का दर्शन करेगा। राम यहाँ किस तरह से वीणा लिए हुए सरस्वती मैया संकेत दे रही है कि शांतमय अपना जीवन होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सबरी मैया के दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं। किस तरह से सबरी मैया आनंद ही आनंद बरसाती हुई यहाँ पर देखिए कितना अवलोकन दर्शन कर रहे हैं। प्यारी प्यारी झांकियाँ। नागपुर का प्रसिद्ध राम मंदिर जो कि आनंद की वर्षा आपको प्राप्त हो रही है। सुबह से शाम तक यहाँ लोग आते हैं और प्यारी प्यारी मूर्तियों का, झांकियों का दर्शन करके अपने आप को प्रसन्नचित्त मानते हैं। आनंद ही आनंद वर्षा। आज हम अपने परिवार के साथ नागपुर शहर में राम मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। प्यारी सी झांकियाँ, प्यारा सा दरबार सजा हुआ है। देखते हैं तो लगता है देखते ही रहे, आंखें ठहर नहीं पाती। प्रभु का अवलोकन, प्रभु का दर्शन करते हैं तो लगते हैं ये प्यारी मूर्ति है, ये वाली और ज़्यादा प्यारी मूर्ति है। ऐसे निरंतर सबका दर्शन करते हैं और निरंतर जो भी राजा राम जी के नागपुर शहर में कोड़ारी स्थान पर ही बाजू में, कोड़ारी माता के बाजू में ही ये राम मंदिर बना हुआ है। भारत का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। हमारे संस्कार धनी जबलपुर से नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ सुबह से शाम तक आते हैं और राजा राम जी का यह दिव्य दर्शन, आनंद की वर्षा होती है। जो भी इस दरबार में आकर के दर्शन करता है, प्रभु का, राजा राम जी की झांकियों का दर्शन करता है, निश्चित रूप से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। हर विषय में, हर शब्द में आनंद की वर्षा होती है सुबह से शाम तक। और रात्रि का तो कुछ आनंद और इतनी प्यारी लाइटिंग है, एक से एक मूर्ति आपको दर्शन हो रही हैं। सुबह से शाम तक यहाँ भक्तजन आते रहते हैं और दर्शनों का लाभ लेते रहते हैं। देखिए प्यारी प्यारी झांकियाँ, आप दर्शन करेंगे तो लगेगा एक बार और पहुँचें। ऐसे राजा राम जी हैं।
पूरा रामचरितमानस का अवलोकन है। राम जी का दर्शन करें, लक्ष्मण जी का दर्शन करें, भरत शत्रुघ्न का दर्शन करें और दशरथ जी का दर्शन करें। सभी राक्षस भी हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ राक्षस भी होते हैं और किस तरह से संहार करते हैं। किसी से विप्रधेन सुसंत हिते लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपाल। राजा राम जी किस तरह से अपने विप्रों के लिए, कितनी गौ माता के लिए, ब्राह्मण गुरु के लिए स्वयं धराधाम में प्रकट होते हैं और सबको बचाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। एक एक चित्र का दर्शन करेंगे। एक एक चित्र बता रहा है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किस तरह से मर्यादा करते हुए और अपने परिवार को संभाला है। जब भी राम जी का दर्शन करेंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनसे संकेत मिलता है। ऐसे राजा राम जी के दर्शन करेंगे, घर में मकान में फोटो लगाएंगे तो उससे मूर्ति का दर्शन करने से ऐसे भाव प्रकट होंगे कि हमारी फैमिली एक साथ है, हमारा परिवार एक साथ है। इसलिए राजा राम जी की पूरी फैमिली के साथ जो भी यह राम दरबार अपने घर में लगाता है, निश्चित रूप से राजा राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और देखिए, हर भाषा में यहाँ रामायण मिलेगी, हिंदी में मिलेगी, उर्दू में मिलेगी और हर भाषा में, हर भाषा में आप दर्शन करेंगे। नागपुर सुंदर सा शहर, जहाँ की यहाँ कुराड़ी माता के पास यह राम दरबार सजा हुआ है। निरंतर लोग दर्शन करते हैं। हम भी परिवार के साथ पधारे हुए हैं। हम लोगों ने प्रभु का अवलोकन किया। लगता है एक बार जाएं, दो बार जाएं, तीन बार जाएं, कई बार बाहर आए फिर अंदर चले गए। और कहते हैं किस तरह से यह रावण दुराचारी सीता मैया को हरण करने का प्रयास करता है। आपने चित्र में देखा है, साधु का भेष बना करके और माँ को ठगने आया है। परंतु प्रभु के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। जो गलत करता है निश्चित रूप से परमात्मा राजा राम जी से सजा देते हैं। प्यारी प्यारी झांकियाँ अवलोकन करें, चिंतन करें, राजा राम जी का दर्शन करें। दर्शन करेंगे तो लगता दर्शन करते रहें। जितने बार जाएंगे उतने बार आपको कम लगेगा कि एक बार पुनः परमात्मा के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि प्रभु का अवलोकन, प्रभु का वंदन, प्रभु का चिंतन बहुत ही कम होता है। हम निरंतर परमात्मा की शरण में पहुँचें। जो प्रभु कर सकते हैं संसार सागर में वो कोई नहीं कर सकता। देखिए किस तरह से दरबार लगा हुआ है और कहते सभी देवियाँ सीता मैया को समझा रही हैं, मैया मान जाओ, यह रावण दुराचारी कितना पाप निरंतर करता है और इससे डर जाइएगा। मैया इनकी बात मान लीजिए। पर प्रभु राजा राम जी और लक्ष्मण जी ने ऐसा संकल्प लिया और वृक्षों से, लताओं से पूछते हैं, हे खगवन की प्रामुखवेनी, तुम देखी सीता मृगणेनी। इस तरह से अपने धर्म पत्नी को राजा राम जी ढूंढते हैं और किस तरह से किष्किंधा में निवास करते हैं। किष्किंधा पहुंच जाते हैं जहाँ सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी से मित्रता होती है और हनुमान जी महाराज ले जाकर के सुग्रीव से मिलाते हैं। राम जी मिलते हैं, बहुत ही आनंद होता है। आज वानर की सेना, हनुमान जी की सेना राम जी के साथ है। जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ निश्चित रूप से शत्रुओं का नाश हो जाएगा और जहाँ सत्य है वहाँ विजय है। हमेशा सत्य की विजय होती है। जहाँ सत्य होता है वहाँ परमात्मा होता है, वहाँ राजा राम जी होते हैं। सत्यम परम धीमहि, जहाँ सत्य में ही परमात्मा बसा हुआ है। जितने भी मूर्ति दर्शन करेंगे एक एक चित्र कह रहा है राम कथा। किस तरह से तुलसीदास जी ने इस राम कथा को गाया है। परंतु धन्य है जिन्होंने यह प्रतिमाएं, यह फोटो, यह चित्र लगाया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य। ऐसा लगता है कि आज हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं।
एक बार दर्शन करेंगे। ऐसे ऐसे राक्षस यहाँ पर हैं जो कि सबको डरवाने का प्रयास करते हैं, परंतु जहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ राम जी हैं, वहाँ कोई कष्ट, कोई बीमारी, कोई बाधा नहीं आ सकती। देखिए हनुमान जी महाराज ने स्वयं गदा उठाया हुआ है और राक्षसी को मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए किस तरह से हनुमान जी महाराज रावण को समझा रहे हैं कि आप मान जाइएगा, सीता मैया को लौटा दीजिएगा, परंतु जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए इसे कोई बचा सकता है क्या। परंतु जब अंत कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रभु ने, राजा राम ने इस धराधराम में जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कष्टों का हरण करने के लिए राजा राम जी ने जन्म लिया है और सभी राक्षसों का मान मर्दन करके संतों का, विप्रों का, गौ की रक्षा की है। यह भारतवर्ष की रक्षा की है। रक्षा करने में विशेष योगदान हमारे राजा राम जी का है। प्रभु से नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ऐसे राजा राम जी के दर्शन, ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी प्रतिमा यह नागपुर शहर में आप दर्शन कर रहे हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं, पर रात्रि कालीन जब आते हैं तो कई बार बाहर जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। लगते हैं एक बार और प्रभु के दर्शन करें। ऐसे राजा राम जी के दर्शन करें, हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। सुंदर प्यारे प्यारे चित्र को जो देखते हैं, तुलसीदास जी का अवलोकन, पूरा रामचरितमानस, ऐसा लगता है साक्षात उतर के नागपुर शहर में कोराड़ी माता मंदिर के बाजू में यह राम मंदिर प्यारी प्यारी झांकियाँ बनी हुई है। सभी लोग आते हैं और निरंतर भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और राजा राम जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपने राक्षसों का विध्वंस किया है, हम पर भी कृपा कीजिए, हम सब की भी रक्षा कीजिए। सबकी रक्षा करते हैं तो हमारे राजा राम जी, जो भी राम जी की शरण में जाता है, निश्चित रूप से राजा राम जी उन पर कृपा बरसाते रहते हैं। ऐसा नागपुर का प्रसिद्ध राम मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। प्यारी प्यारी झांकियाँ, प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, और हर भाषा में यह लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो लगता है एक बार और पढ़ें, सुनेंगे इतनी जानकारी मिलेगी, लगेगा इतनी जानकारी कम है, अभी और जानकारी होना चाहिए। कहते हैं जो जानने वाला है वही जान सकता है हमारे राजा राम जी को। जो प्रभु की शरण में जाता है, निश्चित रूप से राजा राम जी उनकी रक्षा करते रहते हैं। हमारे हनुमान जी महाराज, हमारे राम जी सरकार, जो भी शरण में जाता है, राम दरबार का दर्शन करता है, हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है। देखिए राम दरबार किस तरह से प्यारा सा दरबार सजा हुआ है। प्यारी प्यारी प्रतिमा का अवलोकन कीजिएगा, दर्शन कीजिएगा। दर्शन करेंगे तो लगेगा एक बार और दर्शन करें। प्यारी सी झांकी राम दरबार की, यह संकेत मिलता है जैसा परिवार एक साथ है, ऐसी परिवार की यदि फोटो हम अपने दरवाजे के सामने लगाएंगे तो राजा राम जी के परिवार से तो हमारा परिवार भी रहेगा, फलेगा फूलेगा और आनंद ही आनंद करेगा। जो भी यहाँ नागपुर शहर में आकर के दर्शन करता है, राम मंदिर का अवलोकन करता है, प्यारी प्यारी झांकियों का, ऐसा लगता है स्वर्ग उतर के इधर आ गया है। और सुंदर सा गार्डन, सुंदर सा मंदिर, देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अशोक वाटिका बनी हुई है। राम जी यहाँ, राजा राम जी विराजे हुए हैं साक्षात नागपुर शहर में। आज सुंदर सा मंदिर, सुंदर सा गार्डन, आप सभी दर्शन करेंगे तो लगेगा एक बार जरूर पहुंचना चाहिए। आज हम अपने फैमिली परिवार के साथ प्रभु के राजा राम जी के दर्शन कर रहे हैं। इतना सुंदर मंदिर, इतना दिव्यता के साथ, और
लगता है एक बार फिर अंदर जाएं, फिर बाहर जाएं, परंतु दर्शनों का लाभ लेते रहें। सुंदर सा प्यारा सा गार्डन, सुंदर सी प्यारी प्यारी झांकियाँ, प्यारा सा यह दरबार प्रभु राजा राम जी का, इतना सुंदर मंदिर, लगता है स्वर्ग उतर आकर के नागपुर शहर में बस गया है। और राजा राम जी यह नागपुर शहर में कुलारी माता मंदिर के बाजू से यह राम मंदिर बना हुआ है, प्यारा सा गार्डन बना हुआ है। गाड़ियाँ किस तरह से खड़ी रहती हैं, किस तरह से गार्डन है, किस तरह से देखिए प्यारी प्यारी शोभायमान हो रहा है। ऐसा लगता है कि आज हम अशोक वाटिका पहुंच गए हैं, जहां की हमारी सीता सुकुमारी सीता मैया रहती हैं। ऐसा सुंदर सा प्यारा सा गार्डन, मनमोहक, ऐसा लगता है तुलसी मैया यहाँ पर, सीता मैया यहाँ पर घूम रही हैं, राम जी सरकार उन्हें मिलने आए हैं, ऐसा लगता है। ऐसा गार्डन देख करके मन प्रसन्न होता है और लगता है प्रभु ऐसे प्रभु बुलाते रहें, प्यारा सा दर्शन करें और दर्शन करते रहें। ऐसा लगता है प्रभु को पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं और राजा राम जी का दर्शन करते हैं। यह नागपुर का प्रसिद्ध सा राम मंदिर है, जो कि आप भारत के कोने कोने से लोग सुबह से शाम तक आते हैं, परंतु रात्रिकालीन ज़्यादा आते हैं। लाइट के माध्यम से यह उतना ही सुंदर लगता है, उतना ही दिव्य लगता है। इसे देखें तो लगता है देखते ही रहें। राजा राम जी यहाँ विराजे हुए हैं और राजा राम जी का हमने कितना सुंदर दर्शन किया। अब देखिए कितना प्यारा मंदिर है, कितना प्यारा दरबार सजा हुआ है। और इसी तरह प्रभु का दर्शन मिलता रहे, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानहारा। राजा राम जी को जानने वाले लोग ही जान सकते हैं। राम जी ने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता। कहते हैं राम हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ऐसे राजा राम की जो रामायण है, जो सुनता है, जो गाता है, वो भाव से पार हो जाता है। इतना प्यारा सा सुंदर शहर नागपुर, कुलारी माता मंदिर के बाजू में यह राम मंदिर बना हुआ है। सभी लोग सुबह से शाम तक निरंतर राजा राम जी के दर्शन करते हैं। इस गार्डन को देखिएगा, इस मंदिर को देखिएगा, इस इमारती में ये गेट है कुलारी माता का मंदिर, यह गेट देखिए कितना प्यारा गेट है प्रभु का। और निरंतर लोग यहाँ आते रहते हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, अर्जी प्रार्थना करते हैं। राजा राम जी सबकी मनोकामनाओं को हमेशा पूर्ण करते हैं। सुबह से शाम तक अनवरत लोग तांता लगा रहता है। राम जी सरकार सबके हृदय में बसे हुए हैं। देखिए प्यारा सा गार्डन, प्यारे प्यारे मंदिर, लगता है जितनी बार देखते हैं उतनी बार कम है। एक बार और देखें, लगता है एक बार अवलोकन करें। सभी लोग आते हैं और राजा राम जी के दर्शन करते हैं, कुलारी माता के दर्शन करते हैं। यह कुलारी माता कहते हैं दिन भर में 3 बार अपना स्वरूप बदलते हैं। सुबह कुछ और स्वरूप होता है, सुबह बेटी के समान हो जाती है और दोपहर में ममता वही माता के समान हो जाती है, शाम को वृद्ध माता के रूप में हो जाती है। यह 3 स्वरूप का दर्शन कराती है कुलारी माता। सभी आप जानते हैं, जो भी नागपुर शहर में कुलारी माता के दरबार में आता है और माँ के दर्शन करता है, यह मैया सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हैं। माँ जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। यदि माँ के दरबार में पहुँच गए, सभी कष्टों का निवारण, सभी दुखों का निवारण यदि करती है तो हमारी मैया करती है। जो मैया कर सकती है वह कोई नहीं। करहूँ सदा तिनकी रखवाली, जिम बालक राखें महतारी। और माँ कहते हैं माँ जो कर सकती है वह संसार सागर में कोई कर ही नहीं सकता।
देखिए कितना प्यारा सुंदर सा शहर। सभी लोग यहाँ आकर के और दरबार में आनंद की वर्षा, आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्यारा सा गार्डन, प्यारी प्यारी झांकियाँ जो आप अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक बार आएंगे तो लगेगा कुराड़ी माता मंदिर में हमें बार बार आना चाहिए। माता रानी के हमें दर्शन जरूर करना चाहिए। माँ के दर्शन करोगे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और माँ भगवती आपके हृदय में निवास कर सकती है। और कुराड़ी माता मैया की बात तो कुछ और है। सुबह से शाम तक जितनी बार जाएं लगता है एक बार पुनः जाएंगे। लगता है यह सोने से स्वर्णकारणी बना के रखी है। यहाँ विश्वकर्मा और विश्वनाथ जी स्वयं आते हैं। जिस तरह रावण को सोने की लंका दी है, आज नागपुर शहर को भी सुंदर प्यारी सी सुंदर सा नगर जहाँ हमारे राजा राम जी बसते हैं। सभी सुंदर सी व्यवस्थाएं हैं। सभी लोग देखिए किस तरह से दरबार सजा हुआ है और सभी भक्तजन माँ भगवती के श्री चरणों में पहुँच रहे हैं। कुराड़ी माता मंदिर के दर्शनों का लाभ सभी लोग ले रहे हैं। यहाँ माँ भगवती कुराड़ी माता लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी स्वरूपा है। जो भी लक्ष्मी मैया के दर्शन करता है यह साक्षात लक्ष्मी है। एक बार दर्शन हो जाए हमारा जीवन सफल हो जाए। आप भी कुराड़ी मैया का दर्शन कर रहे हैं, लगेगा एक बार और दर्शन हो जाए, एक बार और दर्शन हो जाए। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन जाकर के अपनी मन्नत मानते हैं और मैया सभी भक्तजनों की मनोमुरादें पूर्ण करने के लिए बैठी है नागपुर शहर में। कुराड़ी माता के नाम से यह प्रसिद्ध है। कुराड़ी मैया, कुराड़ी माता मंदिर एक कुराड़ी शहर है और इनके नाम से यह शहर जाना जाता है। और कुराड़ी मैया दिन में सुबह से शाम तक 3 स्वरूप बदलती हैं। सुबह बेटी के सामान, सुबह दोपहर मैया के सामान और शाम को वृद्ध मैया के सामान, उनका 3 स्वरूप देखा गया है। आप सभी भारतवासी जानते हैं मैया को जितने बार दर्शन करेंगे लगेगा एक बार और दीदार हो जाए, एक बार और दर्शन हो जाए। और जितनी बार देखेंगे परंतु आपकी नज़रें अलग होने वाली नहीं है। माँ का दीदार, माँ का दरबार, माँ का दर्शन बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा। हे मैया आप हमें दर्शन दे दें। हे मैया आपका यह सुंदर सा दरबार सजा हुआ है। सभी निराश हताश व्यक्ति माँ के श्री चरणों में वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बैठी हुई हैं। मैया प्यारी सी मैया भक्तजनों की मुरादें पूर्ण कर रहे हैं। सुबह से शाम तक यहाँ तांता लगा रहता है। लाखों लोग माँ भगवती का दर्शन करते हैं। मंदिरों की इमारतों का दर्शन कीजिए। देखिए कितने प्यारे यह खम्भ हैं। ऐसा लगता है सोने के खम्भ लगे हुए हैं। सोना सा मंदिर सजा हुआ है। कुराड़ी माता मैया सबकी मुरादें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने आज नागपुर शहर में आई हैं। कितना प्यारा, कितना दिव्य दरबार ये सजा हुआ है। जो माँ भगवती के श्री चरणों में एक बार माँ की झांकी का अवलोकन करें, मैया का दर्शन करें तो बार बार लगता है एक बार और मैया के दर्शन हो जाएं। जितनी बार मिलेंगे लगेगा एक बार मैया और मिलने वाली है हमसे। और माँ यदि मिल गई तो संसार की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। कुराड़ी माता मैया को जो एक बार दर्शन कर ले, माँ भगवती सभी मुरादें, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कितना प्यारा, कितना दिव्य, कितने प्यारे खंबे लगे हुए हैं, बने हुए हैं। सभी माताएं, विद्युतजन, देवी सभी माँ भगवती के श्री चरणों में निरंतर प्रार्थना करती रहती हैं, वंदना करती रहती हैं और मैया अपने भक्तजनों की मनोकामनाओं को हमेशा मैया पूर्ण करती हैं। श्रद्धालुजन सुबह से शाम तक इस दरबार में आते हैं, अपने मनोरथों को
पूर्ण करते हैं। यह कुरारी माता मैया सभी भक्तजनों पर कृपा बरसाती हैं। ममता मई माता सभी भक्तजन नवरात्रि के समय तो यहाँ इतनी भीड़ होती है, करोड़ों में लोग, अभी लाखों में लोग यहाँ पर निरंतर सुबह से शाम तक दर्शन करते हैं। परंतु नवरात्रि जब आती है तो करोड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और मैया का दर्शन करते हैं, माँ भगवती का दीदार करते हैं। मैया का दर्शन हो गया तो हमारा जीवन सफल हो गया। माता रानी अपने भक्तजनों पर कृपा हमेशा बरसाती रहती हैं। और देखिए प्यारा सा दरबार सजा हुआ है। कुराड़ी माता मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य। सभी लोग आकर के यहाँ निरंतर अर्जी प्रार्थना करते हैं, माँ के श्री चरणों में मन्नत मांगते हैं। मैया सबकी झोली भर देती है, देने वाली तो मैया है। जो मांगोगे मैया से वो मिलेगा, परंतु माँ के दरबार में पहुँचना पड़ेगा। हम अपने परिवार के साथ पहुँचे और माँ के श्री चरणों में वंदना प्रार्थना किया। यहाँ पर लाखों श्रद्धालुजन को देखा। जब भी नागपुर जाते हैं कुराड़ी मैया मंदिर जरूर जाते हैं। राम मंदिर के दर्शन करते हैं, कुराड़ी मैया के दर्शन करते हैं। मैया किस तरह से कृपा बरसा रही हैं, अपने भक्तजनों की मनोकामनाओं को यह मैया पूर्ण कर रही हैं। श्रद्धा व प्रेम के साथ कुराड़ी माता मंदिर का जो दर्शन करता है, माँ से प्रार्थना करता है, मैया कभी किसी को खाली नहीं, सबकी झोलियों को मैया स्वयं भरती हैं, सबके मनोरथों को पूर्ण करती हैं। तो मैया कर सकते हैं। आप भी भारतवर्षे और सभी श्रद्धालुजन निरंतर कहते हैं इस पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आधा वीडियो देखने से निश्चित रूप से यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो कृपया करके पूरी वीडियो देखें। यह नागपुर से प्यारा सा शहर, सुंदर सा गार्डन, मैया का सुंदर सी यह प्रतिमाएं, यह मैया का गेट बड़ा प्यारा सा आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे सजा हुआ है कुराड़ी माता मंदिर। सब भक्तजन निरंतर जाते रहते हैं और माता रानी के दरबार में निरंतर प्रार्थना करते हैं। सुबह से शाम तक भक्तजन देखिए माँ के दर्शन कीजिए और करेंगे तो लगता करते रहे मैया कितनी प्यारी सुंदर प्रतिमा है मैया की। और जब दर्शन करोगे तो लगता है करते रहे मैया के। एक बार दर्शन करे तो बार बार दर्शन करने के लिए पहुंच जाए। माता रानी किस तरह से कृपा अपने भक्तजनों पर बरसा रही हैं। माता रानी की जो कृपा असीम है। सुबह से शाम तक लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग इधर आते हैं और माँ भगवती के कुराड़ी माता मंदिर में अपनी अर्जी, अपनी मन्नत मांगते हैं। माँ भगवती सभी पर कृपा बरसाती है। आनंद बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली यदि हैं ते ममतामयी मैया कुराड़ी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सुबह से शाम तक भक्तजन यहाँ माँ के श्री चरणों में अर्जी वंदना प्रार्थना करते हैं। देखिए प्यारा सा मंदिर सजा हुआ है। सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों में, माँ भगवती का मंदिर कितना प्यारा, कितने प्यारे प्यारे गमले, कितने प्यारे फूल। ऐसा लगेगा कि ऐसा प्रभु का दर्शन, माँ भगवती का दर्शन होता रहे। कितने प्यारे वृक्ष लगे हुए हैं। एक एक वृक्ष अनमोल है।
और जो दर्शन कर ले निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो सकती हैं। कुराड़ी माता मंदिर यह नागपुर शहर में बहुत ही ऐसा लगता है स्वर्ग पृथ्वी पर उतर के आ गया है। और माँ लक्ष्मी स्वरूपा कुराड़ी माता मंदिर सभी लोग सुबह से शाम तक माँ के दरबार में आते रहते हैं और मैया के श्री चरणों में अर्जी प्रार्थना करते रहते हैं। माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हैं। यह कुराड़ी माता मंदिर बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है। कहते हैं हजारों वर्ष पहले यहाँ लोगों ने इसका निर्माण किया था, परंतु आज सरकार भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करा रही है। समस्त नागपुर के शहरी लोग, भारत के कोने कोने से लोगों सबकी सेवा, सभी का सहयोग से यह भारतवर्ष की अनमोल धरोहर माता रानी लक्ष्मी स्वरूपा, इन्हें लक्ष्मी के नाम से ही पुकारा जाता है, महालक्ष्मी के नाम से ही पुकारा जाता है और कुराड़ी माता मैया के नाम से ही पुकारा जाता है। कुराड़ी माता मैया यह लक्ष्मी स्वरूपा है, सबकी मनोकामनाओं को निरंतर पूर्ण करती हैं मैया। सभी भक्तजन माँ के श्री चरणों में वंदन प्रार्थना करते हैं। आइए हम जाम शामली पहुँच गए और जाम शामली में हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यह छिंदवाड़ा जिले में सौसर के पास जाम शामली छोटा सा शहर, बहुत ही सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा जो कि लेटे हुए हैं। यह हनुमान जी लेटे हुए थे। यहाँ कुछ वृद्धजनों से हमने बात किया और पूछा यहाँ का चमत्कार। कहते हैं कुछ चोर जो यहाँ पर यहाँ की माया चुराने के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु हनुमान जी जाकर के वहाँ लेट गए। वो माया आज भी वहीं पर है, परंतु जितने लोग चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया सभी 5-7 लोग मारे गए, परंतु वहीं हनुमान जी आज भी लेटे हैं। कहते हैं हनुमान जी का पसीना आज भी निकलता है और वहाँ का चरणामृत जो ले ले उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। हनुमान जी कलयुग के जो राजा हैं, हनुमान जी आज भी जाम शामली में लेटे हुए हैं। छिंदवाड़ा जेल के सौसर के पास यह जाम शामली मंदिर है जो निरंतर प्रभु का वंदन करता है, प्रार्थना करता है और हनुमान जी का दर्शन करता है। सुबह से शाम तक पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, हनुमान जी महाराज का लेटे हुए दर्शन करते हैं, उनके जीवन की कष्ट पीड़ाओं का हरण करते हैं। यदि कुष्ठ रोग हो गया है, किसी को खांसी, किसी को लकवा है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को अटैक है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को मानसिक तनाव है, तो यह जाम शामली आकर के एक बार प्रभु के पसीने का चरणामृत यदि पान कर ले तो उनके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। हनुमान जी का इतना सुंदर दरबार, बड़ा प्यारा। कहते मंगल शनिवार यदि जो व्यक्ति आकर के यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, नारियल भेंट कर दे और यहाँ पर धागा बांधना जाता है। सब लोग अपने अपने मन्नत मांगने के लिए धागा बांधते हैं और 6 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में यदि आकर के हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करोगे तो हनुमान जी महाराज आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। यह जाम शामली सुंदर सा छोटा सा शहर जो हनुमान जी के दर्शन करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, हनुमान जी महाराज सभी के मनोरथों को अवश्य पूर्ण करेंगे। श्रद्धा और प्रेम के साथ एक कलयुग के राजा हैं और कनक भूधरा कर शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, वज्र के समान जिनका शरीर है। और कहते हैं आवत यह अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। जो राम के परम सेवक हनुमान जी महाराज हैं वो विद्यमान हैं और हमेशा भक्तजनों के कष्टों का निवारण करने में सक्षम हैं। जो हनुमान जी का दर्शन करता है उनके पाप, उनकी बीमारी, उनकी बाधा दूर हो जाती है।
लेटे हुए हनुमान जी का जो दर्शन करता है और एक बार दर्शन कर ले, उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। जो निरंतर प्रभु के दरबार में आए, अर्जी लगाए, प्रार्थना करे, प्रणाम करे, वंदना करे, फिर देखिए कृपा हनुमान जी की कितनी जल्दी होती है। जो निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता है, वंदना करता है, हनुमान जी महाराज उनके मनोरथों को अवश्य पूर्ण करते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पर मंगल शनिवार लाखों ने करोड़ों श्रद्धालु अपने अपनी इच्छा लेकर के आते हैं। किसी की शादी नहीं हुई तो अर्जी लगाते हैं, और किसी को पेट में दर्द है तो अर्जी लगाते हैं, किसी को सिर में दर्द है तो अर्जी लगाते हैं, कोई पागल हो गया तो अर्जी लगाते हैं। हर तरह के लोग यहाँ मिलते हैं और प्रभु से आप प्रसाद चढ़ाने जाएंगे, स्वयं आप प्रसाद को पुजारी जी के माध्यम से भोग लगवाइए, स्वयं नारियल फोड़िए और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदना कीजिए, उनका चरणामृत पान कीजिए। फिर देखिए आपके हनुमान जी महाराज आपकी बड़े से बड़ी समस्या का समाधान कर देंगे। सुबह से शाम तक लाखों श्रद्धालु जन यहाँ पर वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, हम 8 बजे प्रभु के श्री चरणों में पहुँच गए जाम शामली। सुबह 8 बजे हनुमान जी महाराज का दीदार किया, दर्शन किया, ऐसा लगा कि आज हम स्वर्ग आ गए हैं। हनुमान जी का जो स्थान देखा, ये कलयुग के राजा हैं, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी कहते हैं प्रकट हो जाते हैं। तो जाम शामली में तो प्रकट हो गए हैं भक्तजनों की मनोकामनाओं को। कहते हैं लाखों लोग उनकी रोजी रोटी चल रही है और सभी लोग सुबह से शाम तक यहाँ आते रहते हैं और दरबार में अर्जी प्रार्थना करते हैं। लाखों दुकान यहाँ पर बनी हुई है, प्यारा सा मंदिर सजा हुआ है। आज हम अपने फैमिली परिवार के साथ हनुमान जी महाराज का दर्शन का लाभ उठा रहे हैं और राम जी महाराज, हनुमान जी महाराज किस तरह से कृपा बरसा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। कितना प्यारा झंडा, कितना प्यारा दरबार, ये दुकानें, लाखों लोग वहाँ जीविका चल रही है। फूल माला, फल मीठा सब कुछ उपलब्ध होता है, झंडा इत्यादि आपको सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी का दर्शन करें, प्रभु का वंदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें। ये कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जाम शामली सुंदर प्यारा सा शहर, कितनी प्यारी प्यारी दुकानें जो कि आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ झंडा मिलता है, फूल माला मिलता है और जो भी मालाएं चाहें, फूल माला चाहें, खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। कहते हैं हनुमान जी भूखे उठाते पर भूखे सुलाते नहीं हैं। ये कलयुग के राजा हैं, सभी कष्टों का हरण करने आज भारतवर्ष में जाम शामली स्थान पर ये विराजे हुए हैं। शौसर के पास ये जाम शामली है और यहाँ जो निरंतर आता है, अर्जी लगाता है, प्रार्थना करता है, निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्यारा सा शहर, सभी भक्तजन दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं और हनुमान जी महाराज का दर्शनों का लाभ उठाते हैं। प्यारा सा मंदिर, प्यारा सा दरबार ये सजा हुआ है हनुमान जी महाराज का। जाम शामली सुरदन सा गार्डन जो एक बार आ जाए तो लगे बार बार आना चाहिए। प्रभु का दरबार ऐसा ही सजा रहता है। कहते हैं राम जी के परम भक्त हनुमान जी महाराज यहाँ से गुजर रहे थे, चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने वहाँ लेट गए। जितने भी चोर थे सब मृत्यु के घाट उतर गए, परंतु हनुमान जी आज भी लेटे हुए हैं और जो भी वहाँ जाकर के प्रणाम करता है, वंदना करता है, प्रार्थना करता है, हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। इतनी प्यारी प्रतिमा, इतना सुंदर छोटा सा शहर और भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने आते हैं, अर्जी प्रार्थना करते हैं, लाल धागा बांधते हैं और
हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो भी परमात्मा का, हनुमान जी महाराज का दर्शन कर ले, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा का हरण हनुमान जी महाराज स्वयं पूर्ण करते हैं। बहुत ही सुंदर। देखिए, आइए, छिंदवाड़ा जिले में यह 120 फीट की हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन कराते हैं। छिंदवाड़ा जिले में 120 फीट की यह प्रतिमा है। हनुमान जी महाराज का दर्शन आप कर रहे हैं और करेंगे तो लगता है करते ही रहें। इतनी प्यारी प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा। हम पहुँचे सायंकालीन 8 बजे। ये दरबार सजा हुआ था। भक्तजन सब अपनी मनोकामनाओं लेकर के यहाँ, कहते हैं छिंदवाड़ा जिले में, यहाँ हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जो भी इस जिले में आकर के हनुमान जी महाराज 120 फीट की प्रतिमा है। देखिए, पूंछ कितनी बड़ी है और किस तरह से इनका गदा बहुत ही बड़ा हुआ है, और इनकी आकृति देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात हनुमान जी महाराज यह छिंदवाड़ा जिले में प्रकट हो गए हैं अपने भक्तों का कष्ट हरण करने के लिए, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। लाखों ने करोड़ों लोग आकर के हनुमान जी महाराज से वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। 120 फीट की यह प्रतिमा, देखिए कितना प्यारा सुंदर दरबार हनुमान जी का बना हुआ है। पूरे भारत के कोने कोने से लोग हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। 120 फीट की प्रतिमा, देखिए आप दर्शन करेंगे तो लगेगा कि वाह कितनी बड़ी प्रतिमा है, कितना बड़ा इनका गदा। देखिए, पूंछ भी देखिए हनुमान जी महाराज की, और हाइट देखिएगा 120 फीट की। वहाँ सामने जो पहुँचता है छोटा सा मच्छर के सामान आदमी दिखाई देता है, और हनुमान जी कहते कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। सोने के सामान चमकती हुई प्रतिमा आपके सामने है। उनका चरणों का जो दर्शन कर ले, चरणों का जो दीदार कर ले, बड़े से बड़े राक्षस कहते हैं उन्हें मोक्ष मिल जाता है। हनुमान जी का शरण में जो पहुंच जाता है, हनुमान जी महाराज उनके दुखों को हर लेते हैं, उनके कष्टों को हर लेते हैं। ऐसे छिंदवाड़ा जिले में यह हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं। बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ है, जो कि यहाँ पर अभी हमारे बड़े बड़े संतों ने यहाँ कथा की। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने भी यहाँ पर भागवत हनुमान कथा की, और अब यहाँ पर शिव पुराण होने वाला है। शिव पुराण इसी स्थान में होने वाला है, जो कि हमारे प्रदीप शास्त्री जी महाराज शिव पुराण के प्रवक्ता 5 तारीख से 9 तारीख तक यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। जो भक्तजन यहाँ पर आकर के हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे, कथा का आनंद लेंगे। शिहोर वाले प्रसिद्ध शिव पुराण प्रवक्ता प्रदीप शास्त्री जी महाराज की अमृतमयी वाणी से यह हनुमान जी का दर्शन, कहते हैं 11वां अवतार हनुमान जी महाराज का रुद्र अवतार के दर्शन करके और कथा सुन के, पहले बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने यहाँ कथा सुनाई। अब प्रदीप जी महाराज शिव पुराण सुनाने जा रहे हैं। आप भी आइए और 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक कथा का आनंद लीजिए। निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा होगी, भोले बाबा की कृपा होगी। जो निरंतर इस दरबार में आता है, हनुमान जी का दर्शन करता है, हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए, प्यारा सा दरबार, प्रभु की प्रतिमा जो अवलोकन कर ले, जो प्रभु का दर्शन कर ले, कहते जन्म जन्म के पाप उसी तरह भस्म होते हैं।
जैसे कि गंगा मैया में हम जाकर के डुबकी लगाते हैं ना, तो हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज के 120 फीट की प्रतिमा के चरणों का दर्शन कर लें तो आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। पूरी प्रतिमा के दर्शन कर लें तो जन्म जन्म के पाप धूल दूषित हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। यह छिंदवाड़ा जिले में प्यारी सी प्रतिमा बनी हुई है। पूरे भारत के कोने कोने से लोग निरंतर आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपने अपने अर्जी प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी महाराज सबके लिए खड़े हुए हैं। बोले सब रात्रि कालीन तो आराम करते हैं, पर हमारे हनुमान जी महाराज कभी आराम नहीं करते। अपने भक्तजनों के कष्टों के निवारण के लिए यहाँ पर विराजे हुए छिंदवाड़ा जिले में, और अपने चरणों का आशीर्वाद पूरे शहर को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आकर के हनुमान जी का दर्शन करता है, प्रभु का दर्शन करते हैं। हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जो श्रद्धा व प्रेम के साथ प्रभु से वंदना करता है, हनुमान जी के दर्शन करता है, प्यारी सी प्रतिमा का अवलोकन करता है, हनुमान जी महाराज सबके कष्टों का निवारण करते हैं, सबके दुखों का निवारण करते हैं। सुबह से शाम तक लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शनों का लाभ लेते हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु का, जो हनुमान जी महाराज का दर्शन कर लेता है, कितनी प्यारी सी प्रतिमा हनुमान जी महाराज की है। प्यारा सुंदर सा दरबार सजा हुआ है। सभी भक्तजन यहाँ निरंतर आते हैं, प्रभु का, परमात्मा का चिंतन करते हैं, अवलोकन करते हैं और चरणों का, हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, माथा टेक के प्रणाम करते हैं। 120 फीट की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। हनुमान जी महाराज सबके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए विराजे हुए हैं। सब कष्टों का, सभी के कष्टों का हरण करने के लिए लाखों लोग, श्रद्धालु जन सुबह से शाम तक यहाँ पर आते हैं। देखिए किस तरह से भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रभु के श्री चरणों में माथा टेकते हैं और जब दर्शन करते हैं तो करते रह जाते हैं। बोले हे प्रभु, समस्त भारतवासियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें। आज हमारे छिंदवाड़ा जिले में हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं और सभी भक्तजन तो आराम फरमाते हैं, परंतु हनुमान जी कहते हैं आप आराम फरमाइए, हम सबके कष्टों निवारण करने के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए, भक्तजनों के पूरे भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए छिंदवाड़ा जिले में हम खड़े हुए हैं। हम सबके, और कहते हैं सबके कष्टों का निवारण करते हैं, दुखों का निवारण करते हैं, सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो हमारे हनुमान जी महाराज, जो भी हनुमान जी महाराज का यह प्यारी सी झांकी का दर्शन करता है, प्यारा सा दरबार सजा हुआ है और 120 फीट की प्रतिमा का अवलोकन कर ले, दर्शन कर ले, लगेगा कि बार बार जाकर के दर्शन करें। एक बार तो दर्शन हो गया है, परंतु प्रभु के जितने बार दर्शन हो ऐसा लगे अभी एक बार और दर्शन हो जाए। जितने बार दर्शन करोगे उतने बार मन करेगा प्रभु से एक बार और मुलाकात हो जाए, प्रभु के दर्शन एक बार हो जाए। ऐसी सुंदर सी प्यारी प्रतिमा हनुमान जी महाराज की है। जो श्रद्धा और प्रेम के साथ ये हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है और जाकर के कहते हैं मंगल शनिवार तो यहाँ लाखों ने करोड़ों लोग श्रद्धालु जन आते हैं और सुबह से शाम तक इस दरबार में प्रार्थना करते हैं भक्तजन अपनी अपनी मुरादें। सबके देखिए कितने लोग आ रहे हैं। सुबह से रात्रि के 8 बजे हुए हैं, परंतु लाखों लोग दर्शनों के लिए यह उमड़ रही है भीड़। देखो सुबह 7 बजे से तांता लगा रहता है, रात्रि में भी लोग आते हैं, सुबह भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, दोपहर में भी आते हैं। भक्तजन यह मंदिर बंद नहीं होता, जब भी आओगे दरबार आपको इसी तरह मिलेगा। आप स्वयं आकर के प्रणाम करें, जो भी प्रसादी चढ़ाना आप चढ़ाएं और जो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उन कष्टों का निवारण करने के लिए यह दादा ये हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। भारतवर्ष में
प्यारी सी प्रतिमा हनुमान जी महाराज की है। श्रद्धा व प्रेम के साथ जो भी हनुमान जी का दर्शन करते हैं, यह सुंदर सा दरबार सजा हुआ है। जितनी बार दर्शन करोगे लगेगा एक बार और दर्शन करें, एक बार और दर्शन करें। देखिए हनुमान जी महाराज का ये प्यारा सा झंडा किस तरह से लहरा रहा है। ध्वजा इसी तरह हनुमान जी का हवा की वेग के समान ये झंडा लहरा रहा है। यह संकेत मिलता है कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर भक्तजनों को मुस्कान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए झंडा का यदि दर्शन करेंगे, हनुमान जी का यदि दर्शन करेंगे, ये लगेगा साक्षात परमात्मा आज विराजे हुए धराधाम में अपने भक्तजनों के कष्टों का निवारण करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। यहाँ देखिए हनुमान जी की प्रार्थना चल रही है। सभी लोग प्रेम भाव के साथ हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन में कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है, और सब संकीर्तन भजन करते हुए ये भजन मंडली विराजी हुई है। प्रभु से बारंबार प्रार्थना करने के लिए ये मंडली विराजी है। सभी भक्तजन प्रभु से प्रार्थना करते हैं और सभी माताएं और किस तरह से मंडली में सब विराजे हुए हैं और राम नाम की धुन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो संतो हरे हरे, मुख पर मुरली अजब धरे। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस तरह से संकीर्तन चल रहा है। सभी श्रद्धालुजन भक्तजन प्रभु राजा राम जी का हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हम संकीर्तन करते हैं, आपका भजन करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। हे प्रभु, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता।
किस तरह से भक्ति में लोग लीन हो गए हैं और परमात्मा को, प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। हे प्रभु, इस धराधाम में विराजे हुए हैं, किस तरह से आपका दर्शन हो जाए, कष्टों का निवारण हो जाए। कष्टों हरण करने के लिए हमारे राम जी सरकार, हमारे हनुमान जी सरकार और उनकी लीलाओं का वर्णन सभी श्रद्धालु जन कर रहे हैं। सुंदर कांड का पाठ ये कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जल की वृष्टि करो, इतनी गर्मी में सब परेशान हैं। हे हनुमान जी महाराज, वर्षा कराओ। सब त्राहि माम शरणागत भगवान का संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और फिर ऐसा कुछ चमत्कार होता है, ये भजन संकीर्तन होता है और दूसरे दिन वर्षा हो जाती है। कहते हैं पंचमी के दिन यह भजन संकीर्तन चलता है, राजा राम जी से, हनुमान जी से लोग प्रार्थना करते हैं, पर षष्ठी को भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि 2 या 3 घंटे इतनी बारिश करते हैं मध्य प्रदेश में और आनंद ही आनंद बरसाते हैं। कहते हैं भक्ति में आप डूब जाइए, भक्ति प्रेम श्रद्धा से कीजिए, निश्चित रूप से भगवान भक्ति में विभोर होकर के जो भी भगवान का अर्चन करता है, वंदन करता है, प्रार्थना करता है, वो भगवान की सेवा में अनवरत वंदन व प्रार्थना करते हुए प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। जय श्री राधे, जय श्री